हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर, लोधा समाज के सामाजिक भवन का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को लोधा समाज के सामाजिक भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि वो ओबीसी समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे भैया, आपके परदादा ने ही जनगणना रुकवाई थी। आज सौरभ शर्मा और उसके साथियों की कोर्ट में पेशी। भोपाल प्रवर्तन निदेशालय आज सौरभ शर्मा और उसके साथियों को कोर्ट में पेश करेगी। 7 दिनों की रिमांड के दौरान पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि ईद कुछ और दिनों के लिए रिमांड पर मांग सकती है। सौरभ के साथ चेतन गौर और शरद जायसवाल भी पेश होंगे। आज ईडी की रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। संबल योजना को चाहिए सहारा। कटनी शासन की महत्वपूर्ण योजना संबल को ही विभाग में सहारे की आवश्यकता है। योजना के अंतर्गत पात्र लोगों ने लाभ लेने के लिए आवेदन तो किए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उनका पंजीयन नहीं हो पाया है। नगर निगम के हालात ऐसे हैं कि 3747 केस लंबित पड़े हैं। ये समस्या कई दिनों से है। लगातार बढ़ते मामलों को निपटाने के लिए आयुक्त आवश्यक बैठक लेकर निर्देश दिए गए। सीएम मुरैना में पूर्व पीएम स्वर्ग वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ेंगे और वन्यजीव पर्यटन अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने मध्य प्रदेश को कई वरदान दिए हैं। सघन वन, वृक्षों की विविधता के साथ ही वन्य प्राणियों की भी विविधता मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। रीवा प्रयागराज के बीच फिर लगा 15-20 किलोमीटर लंबा जाम। प्रयागराज महाकुंभ जा श्रद्धालुओं के लिए फिर से बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। एमपी-यूपी के बॉर्डर पर फिर से लंबा जाम लगा गया है, जिससे हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। जाम करीब 15-20 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। साथ ही ट्रेनें भी कैंसिल हो गई है, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं। आनंद विहार एक्सप्रेस कैंसिल होने की वजह से कई श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एमपीपीएससी की राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 पाली में संपन्न। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण परीक्षा पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त आईएएस राजकुमार पाठक, कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन और अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम ने किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी इंदौर द्वारा संचालित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 16 फरवरी को सफलतापूर्वक 2 पालियों में संपन्न हुआ। बुरहानपुर में 56,000 घरों में लगेंगे बिजली के नए स्मार्ट मीटर। बुरहानपुर शहर की बिजली व्यवस्था भी अब स्मार्ट होने जा रही है। घरों के बाहर लगे मीटरों को बदलकर अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली कंपनी ने सवे के बाद मीटर लगाने की तैयारियां पूरी कर ली है। शनिवार या सोमवार से टीम घरों पर नए स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दस्तक देगी। पहले चरण में 56,000 घरों में नए मीटर लगाए जाएंगे। इसमें घरेलू व्यावसायिक दोनों कनेक्शन शामिल है। कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे पीएम मोदी, उमंग सिंघार ने की मांग। राजधानी भोपाल में 24 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 100 से ज्यादा बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पीएम मोदी से मिलने और प्रदेश की समस्याओं से उन्हें अवगत कराने के लिए पत्र लिखकर समय मांगा है। हालांकि अभी तक पीएमओ की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। ग्वालियर 20 बीघा जमीन हड़पने कलेक्टर का फर्जी आदेश। जिरेना गांव में 20 बीघा जमीन को हड़पने के लिए जालसाजों ने कलेक्टर का फर्जी आदेश ही बना लिया।
लेकिन फर्जीवाड़ा नाकाम रहा। आदेश में लिखी इबारत और हस्ताक्षर में अंतर से जालसाजों की करतूत पकड़ी गई। लोकेश कुमार निवासी आनंदनगर ने बताया, जिरेना गांव में सर्वे क्रमांक 528, 529 और 111 में 20 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद कलेक्टर न्यायालय में आया था। जगह जगह उड़ेंगे विमान। मध्य प्रदेश में अब जगह जगह विमान उड़ते नजर आएंगे। यहाँ अनेक एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये पीपीपी मोड पर तैयार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, कई एयर स्ट्रिप डेवलप की जाएंगी और अनेक हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर भी हवाई यातायात उपलब्ध होगा। राज्य सरकार की नई एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत ये काम किए जाएंगे। नई एविएशन पॉलिसी प्रदेश में पर्यटन और उद्योग की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते बनाई जा रही है।